जादुई बैंगन का बीज। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी। माँ चिड़िया जंगल में बैंगन बेचा करती थी। चिड़िया के बैंगन बहुत ताजे ताजे होते थे, जिस कारण चिड़िया की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बात सच है चिड़िया, तेरे जैसे बैंगन किसी और के पास नहीं है। एकदम ताजा बैंगन है चिड़िया के। मेरे खेत के बैंगन ताजा और अच्छे होते हैं, इसलिए तो इनका स्वाद भी अच्छा होता है। चिड़िया का अपना एक बैंगन का खेत था। सुबह सुबह माँ चिड़िया अपनी बेटी के साथ खेत में जाती और ताजे ताजे बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती। फिर माँ चिड़िया वो बैंगन अपनी बैलगाड़ी पर लादकर जंगल में अपनी दुकान पर बेचने चली जाती थी। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। चिड़िया की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन बेचने की दुकान थी, मगर कालू कौवे के खराब और गले सड़े बैंगन होने के कारण कोई भी कालू कौवे से बैंगन नहीं खरीदता था। यही वजह थी कि कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस चिड़िया की बैंगन की दुकान बंद हो जाए। जब तक इस चिड़िया की बैंगन की दुकान है, मेरा धंधा तो नहीं चल पाएगा। रात को कालू कौवा अपनी पत्नी से सलाह करता है। कालू, हम ऐसा करते हैं कि चिड़िया के बैंगन के खेत में कीड़े लाकर छोड़ देते हैं। फिर चिड़िया के कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं खरीदेगा और हमारे बैंगन बिक जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। फिर दूसरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी पुराने जंगल में अमरूदों के पेड़ से खराब अमरूद तोड़ तोड़ कर उनसे कीड़े निकाल कर टोकरी भर लेते हैं और रात को छुपकर चिड़िया के खेत में जाकर सारे कीड़े चिड़िया के बैंगन के खेत में छोड़ देते हैं। चिड़िया जब अपने खेत में आती है तो हर रोज की तरह बैंगन तोड़ तोड़ कर इकट्ठे करती है। उसकी बेटी काम में अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। हरियाली तोती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मुझे ताजे ताजे 2 किलो बैंगन दे दो। मेरी माँ आई है, उसे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। हरियाली बहन, ये बैंगन मैं आज सुबह ही तोड़ कर लाई हूँ, ये एकदम ताजे हैं। हरियाली तोती जब घर जाकर बैंगन काटती है तो सारे ही बैंगन कीड़ों से भरे हुए थे। चिड़िया ने मुझे खराब बैंगन दे दिए हैं, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। हरियाली तोती जल्दी जल्दी से वापस जाती है। उधर दुकान पर लूसी कबूतरी भी चिड़िया से लड़ाई कर रही थी। हम तुमसे बैंगन खरीदते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खराब बैंगन ही दे दो। रखो अपने बैंगन और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे बैंगन भी खराब है, इनमें कीड़े हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि एक ही रात में मेरे बैंगन खराब कैसे हो गए। मैंने तो महंगी स्प्रे लेकर अपने बैंगन के खेत में की थी। ऐसे चिड़िया का धंधा बंद हो जाता है और सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान से बैंगन खरीदने लगते हैं। शाम को जब चिड़िया घर जाने लगती है तो कालू कौवा चिड़िया से कहता है, सुन सुन चिड़िया, अब तेरे ये कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं लेगा। तू ऐसा कर, मेरे ये बैंगन लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दे। मगर चिड़िया कौवे की बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। आज वो माँ बेटी अपने घर में बहुत उदास बैठी हुई थी। दूसरे दिन जब वो माँ बेटी अपने खेत में जाती है तो खेत में सारे ही बैंगन गल सड़ चुके थे। माँ, अब हम क्या करेंगी? हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई। चल बेटी, हम दूसरे जंगल जाकर किसी और सब्जी का बीज लेकर आती हैं। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ती हैं। जब वो घने जंगल में पहुँचती हैं तो वहाँ उन्हें एक पक्षी नजर आता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरे पाँव से ये कांटा निकाल दे। मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों वहाँ जाती हैं और उस पक्षी के पाँव से कांटा निकाल देती हैं। वो पक्षी अचानक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। डरो ना चिड़िया, मैं सुंदर परी हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो? चिड़िया रोती हुई परी को सारी बात बताती है। अब मैं और मेरी बेटी किसी दूसरी सब्जी के बीज लेने जा रही हैं। ये लो चिड़िया, ये जादुई बैंगन के बीज हैं। तुम ये बीज जाकर अपने खेत में लगा दो। इस बीज से बैंगन का पौधा नहीं बल्कि बड़ा पेड़ उगेगा जिस पर हमेशा हमेशा बैंगन लगते रहेंगे। वो जादुई बैंगन का बीज लेकर माँ चिड़िया और उसकी बेटी वापस अपने खेत में जाती हैं और वो जादुई बैंगन का बीज बो देती हैं।
दूसरे ही दिन उस जादुई बैंगन के बीज से एक बड़ा पेड़ निकलता है जिस पर ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। गुड़िया गुड़िया बेटी, इस पेड़ के बैंगन तो हमारे बैंगन से भी ताजे और बढ़िया हैं। वो माँ बेटी उस पेड़ से बैंगन तोड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती हैं और उनकी दुकान फिर से चलने लगती है। कौवा और कौवी जब चिड़िया के खेत में जाते हैं तो बैंगन का इतना बड़ा पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया के खेत में कीड़े ना ही छोड़ते। हमने चिड़िया का बुरा चाहा और उसे मिल गया जादुई बैंगन का पेड़। बरसों पहले एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम सुनहरी था और बेटी का नाम गोलू था। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन जब वो दोनों स्कूल जाने लगे तभी बारिश शुरू हो गई। अरे, ये बारिश को भी अभी शुरू होना था, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे? चिंता मत करो बच्चों, मैं अभी छतरी लेकर आती हूँ। रहने दो माँ, वो फटी पुरानी छतरी हमें नहीं चाहिए। उस पुरानी छतरी को स्कूल ले जाकर हमें अपनी हंसी नहीं उड़वानी। इससे तो अच्छा है हम भीगते स्कूल चले जाएं। दोनों बच्चे अपनी माँ को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। हे भगवान, तूने मुझे इतनी गरीबी क्यों दी? मैं अपने बच्चों की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाती। शाम को बच्चे भीगते हुए घर वापस आते हैं। अरे बच्चों, जल्दी से अपने बदन पहुँच लो वरना सर्दी लग जाएगी। मैं अभी तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना देती हूँ। टुनटुनी अपने बच्चों को चाय बना कर देती है। ये क्या माँ, ये चाय है? इसे तुम चाय कहती हो? इसमें दूध कहाँ है? क्या करूँ बेटा, सुबह जब तुम लोग स्कूल गए तभी एक बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। आज बिना दूध की ही चाय पी लो, मैं कल से ध्यान रखूंगी। हमें नहीं पीनी ये काली चाय, तुमने खुद बनाई है, खुद ही पी लो। पता नहीं भगवान ने हमें गरीब घर में क्यों पैदा किया, एक एक चीज के लिए हमें तरसना पड़ता है। फिर रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। अगले दिन भी बारिश बहुत तेज हो रही थी। आज तो हम किसी भी हाल में स्कूल नहीं जा सकते। माँ, ओ माँ, देख रही हो बाहर बारिश कितनी तेज है, हम स्कूल कैसे जाएंगे? किसी भी हाल में आज हम दोनों की नई छतरी लेती आना। सुनहरी बिटिया, तुम्हें तो पता है मेरा काम भी आजकल छूट गया है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे लिए नई छतरी ला सकूं। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस नई छतरी चाहिए, मतलब चाहिए। मैं ज्यादा दिन तक स्कूल की छुट्टी नहीं कर सकती। दोनों बच्चे घोंसले के अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से नई छतरी खरीद कर लाऊं? तभी टुनटुनी को याद आता है और वो अपनी अलमारी से अपना मंगलसूत्र निकालती है। मंगलसूत्र का क्या काम? पता नहीं सुनहरी के पिता जिंदा है भी या नहीं। अगर उस रात जंगल में बाढ़ नहीं आई होती तो हम कभी ना बिछड़ते। मेरे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि उनके पिता कितने अमीर थे। मैं अपने बच्चों को बताकर उनका दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें यही बताया कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। तभी एक तेज आवाज से टुनटुनी एकदम से चौंक जाती है। उनका घर बारिश में टूट गया था। हमें बचाओ माँ, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे बच्चों, पानी का बहाव बहुत तेज है, तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। सुनहरी, ओ सुनहरी, गोलू का हाथ पकड़ ले बेटा। नहीं माँ, मुझे नहीं जीना, गरीबी की जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। ऐसा मत बोल मेरी बच्ची, आज तक मैंने तुम दोनों से एक बात छुपाई है। तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन एक बार इतनी तेज बारिश हुई कि जंगल में बाढ़ आ गई और वो हमसे बिछड़ गए। पता नहीं अब वो इस दुनिया में रहे भी या नहीं, लेकिन मैं आज तक इसी आस में जी रही हूँ कि एक दिन तेरे पिता जरूर वापस आएंगे, मेरा मन कहता है। सुनहरी और गोलू पानी के साथ बहते हुए जा रहे थे। तभी कालू की नजर उन पर पड़ती है और वो उन्हें बचा लेता है। टुनटुनी भी किसी तरह बारिश से बचती बचाती वहाँ पहुँचती है और कालू को देखकर रोने लगती है, क्योंकि ये कोई और नहीं टुनटुनी का सेठ पति कालू कौवा था। बच्चों, यही तुम्हारे पिता हैं, जिस बारिश ने हमसे अलग किया था, आज उसी तेज तूफान ने हमसे मिला दिया। टुनटुनी, उस तूफान के बाद मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कहीं पता नहीं चल पाया।
थक हार के शहर चला गया था। वहीं मैंने अपना नया घर बनाया है। चलो मेरे बच्चों, तुम्हें अब और गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। फिर कालू को उन सभी को अपने घर ले जाता है। इस तरह दोनों बच्चे अपने पिता और टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।